नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। सुन रहे हैं हम महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। आज प्रारंभ करेंगे नया अध्याय। श्री कृष्ण की कृपा से राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया है, शिशुपाल का वध हो गया है, जरासंध का वध हो गया है, धर्मराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है सबने। पांडव बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं अपने खांडव प्रस्थ में, अपने उस सभागार को बनाकर जो किसी माया नगरी से कम नहीं है। पिछली बार जब यज्ञ संपन्न हुआ था तो हमने देखा था कि दुर्योधन निकले थे भ्रमण करने उस माया महल का, और ऊपर बैठी थी द्रौपदी इत्यादि रानियाँ। तभी दुर्योधन धोखा खा गए। जहाँ समझा रास्ता है वहाँ दीवार थी, टकरा गए, और जहाँ लगा कि सूखा है और निशंक चल पड़े उस ओर, तो वहीं बस धड़ाम से पानी में गिर पड़े, पूरी तरह से भीग गए ऊपर से नीचे तक। रानियाँ हंसती और द्रौपदी के मुँह से निकल गई एक बड़ी कड़वी सी बात जो चुभ गई दुर्योधन के हृदय में। अंधे का पुत्र अंधा। तो वास्तविक महाभारत युद्ध की कहानी तो इस घटना के बाद ही प्रारंभ होती है, क्योंकि अब तक तो आपसी जो वैर थे बचपन के वो सब धीरे धीरे मिट गए थे, बंटवारा हो गया था, दोनों को अपने अपने हिस्से के प्रदेश मिल गए थे और सब सुखी संपन्न रहने लगे थे। लेकिन अचानक इस घटना ने रुख मोड़ दिया कथा का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्ण कृपा से हो गया राजसूय शुभ याग, दुर्योधन के हृदय में बढ़ी वैर की आग। यह कहा शकुनि मामा से तब क्या कहूँ न हाल कहा जाता, पांडव रिपुओं का अब मुझसे उल्लास न तनिक सहा जाता। वे दिन दिन जनता के मन में अपना घर करते जाते हैं, हम उनके पैरों पर सारी सुख राशि लौटते पाते हैं। कुटिल शकुनि तब कह उठा हो न मलीन कुमार, चलो कहें धृतराष्ट्र से यह सब भली प्रकार। शकुनि सुयोधन को लिए पहुँचा नृप के पास, क्रूर भाव करने लगा होकर तनिक उदास। श्रीमान आप सुख शैया पर निशिवासर लेटे रहते हैं, पूछते नहीं सपने में भी किस दुख में बेटे रहते हैं। प्रिय दुर्योधन चिंताओं से मन ही मन घुलता जाता है, सुकुमार वदन का नवल रंग दिन प्रतिदिन उड़ता जाता है। मुखमंडल निज पुत्र का निज कर युगल टटोल, मधुर वचन धृतराष्ट्र नृप इस विधि उठे बोल। बेटा तुमको क्या चिंता है, क्यों रहते दुखी उदास सदा, दुनिया का सारा वैभव तो है तुम लोगों के पास सदा। इतना विशाल साम्राज्य और ऐश्वर्य हाथ में किसके है, प्रियजन से सब विधि भरा पूरा परिवार साथ में किसके है। राजा के सुनकर वचन दुर्योधन वाचाल, रह न सका क्षण मात्र चुप, बोल उठा तत्काल। हे पूज्य पिताजी है मुझको धन संपत्ति का तो कष्ट नहीं, इतने सुख का अधिकारी हूँ
जो हो सकता है नष्ट नहीं। पीड़ा तो केवल उर की है, कारण भी कम गंभीर नहीं। अपने रिपु का ऐश्वर्य देख रह सकता हूँ मैं धीर नहीं। जग की लक्ष्मी पांडव दल के पद तल को चूमा करती है। राजाओं की इच्छा उनके इंगित पर घूमा करती है। वे राजाओं के राजा बन हैं काट रहे जीवन सुख में। हम कब तक बैठे रहें हाय ताला देकर अपने मुख में। संतोषी बनना ही जग में शैथिल्य महान दिखाना है। अभिलाषा करना ही जीना, होना निरीह मर जाना है। पांडुसुतों की संपदा मेरे उर की हुक कर देवेगी किसी क्षण यह छाती दो टूक। कह उठा शकुन इतने व्याकुल, क्यों होते भला सुयोधन तुम। मैं ऐसी युक्ति बताता हूँ, पाओगे उनका सब धन तुम। है धर्मराज को एक व्यसन, चौसर का खेल सुहाता है। चौपट करने के लिए उन्हें मामा निज जाल बिछाता है। तुम करो न कुछ संताप शोक, उसका धन धान्य हमारा है। ऐसा कौन खिलाड़ी जो हमसे न खेल में हारा है। दुर्योधन यह वचन सुन हुआ मुदित अत्यंत। आज्ञा पाने के लिए नृप से कहा तुरंत। पूज्य पिताजी दीजिए ऐसा आशीर्वाद, पांडुसुतों का विभव हम पाए बिना विषाद। बोले धृतराष्ट्र विदुर जी से, जब तक कुछ पूछ न लूँगा मैं। षड्यंत्र रचाने की तब तक कैसे निज सम्मति दूंगा मैं। मेरे समक्ष कौरव पांडव दोनों ही भाई भाई हैं। तुम भेद भाव रखो मन में, मुझको तो सम सुखदाई है। अंध पिता का श्रवण कर समता पूर्ण प्रबोध, दुर्योधन में एकदम उबला भीषण क्रोध। बोला वह तुरत पिताजी, यदि मुझको न आप आज्ञा देंगे, इस तरह विदुर पर न्याय भार धर कर ही मुझको टालेंगे। तो निश्चय ही निज जीवन का मैं रख पाऊंगा भार नहीं। इच्छाओं का कर रक्तपात मुझको जीना स्वीकार नहीं। काँप उठे धृतराष्ट्र नृप सुन सुत के कटु बैन, इस प्रकार कहने लगे होकर अति बेचैन। आत्मज यदि बात यही है तो रोकूं मैं किस प्रकार तुमको। है हानि जुए से बहुत किंतु टोकूं मैं किस प्रकार तुमको। तुम धर्मराज को बुलवाओ लेकिन कोई अपवाद न हो। उठने पाए न उपद्रव कुछ, आपस में कलह विषाद न हो। इस प्रकार कह रहे थे जब कुरुपति गुणधाम, उसी समय आए विदुर
बोले बंधु प्रणाम। क्या कहूँ आज अपने मुख से, क्या नहीं अनर्थ किया तुमने। भाई भाई का यह झगड़ा, अपने सिर व्यर्थ लिया तुमने। बोले धृतराष्ट्र विदुर भाई, प्रतिकूल दैव होता जब है। अपनों में भी विपरीत भाव, कुछ कुछ भरने लगता तब है। दो भाई लड़े ना आपस में, यदि विधि का है उल्लेख नहीं। हो द्यूत अशुभ अथवा शुभ हो, कर्मों की मिटती रेख नहीं। आज्ञा देने में भी भाई, कोई मजबूरी थी मुझको। वह आत्मघात को उद्यत था, यह हत्या पूरी थी मुझको। मैं तुम गुरु द्रोण भीष्म आदिक, सब के सब समुपस्थित होंगे। व्यवहार मित्रता के होंगे, रोकेंगे यदि अनुचित होंगे। खूब समझते थे विदुर इसका सब परिणाम। चले गए वे शीघ्र ही, तज कर नृप का धाम। इधर विदुर को जानकर, निज मति के अनुकूल। भूपति बतलाने लगे, दुर्योधन को भूल। बेटा मतिमान विदुर को है, बिल्कुल यह खेल पसंद नहीं। क्या गुरुजन की आज्ञा से तुम कर सकते इसको बंद नहीं। है ज्ञानवान अति चतुर विदुर, देंगे न अनर्थ सलाह हमें। नीतिज्ञ बृहस्पति के समान, दिखलाते हैं प्रिय राह हमें। वे कहते हैं उनकी मत से, यह खेल नाश की जड़ होगा। जिस उपवन में है अब वसंत, 2 दिन पीछे पतझड़ होगा। मानव का है यह परम धर्म, सोचे मन में वह काम नहीं। जिसका अपने हित में निकले, पीछे से शुभ परिणाम नहीं। दुर्योधन पर पिता का पड़ा न तनिक प्रभाव। कह उठा उन मना हो, अपने मन का भाव। दिन दिन पांडव दल का प्रकाश, जगती में बढ़ता जाता है। प्रातः के रवि सम उन्नति के, गिरिवर पर चढ़ता जाता है। शुभ राज सूय के मंडप में, सब ठाट बाट स्वर्गोचित थे। उस सभा मध्य सुरपति समान, श्री धर्मराज संशोभित थे। सात्यकी थे कर में छत्र लिए, भीमार्जुन व्यजन डुलाते थे। सहदेव नकुल दोनों भाई, सुखपूर्वक चंवर झुलाते थे। रिपुओं का वैभव विभव, कहूँ कहाँ तक तात। उन्नति उनकी हृदय पर, करती है आघात। दुर्योधन के वचन सुन, इस प्रकार कुरुराज। निज सुत से कहने लगे, करो न पुत्र अकाज। निज बांधव गण का विभव देख, ईर्ष्या करना है ठीक नहीं। इस तरह मेटने से कदापि, हाथों की मिटती लीक नहीं। पारस्पर द्वेष बीज बोकर, पीड़ा सहते रहते हो क्यों। जब सुख का सागर है समीप, दुख सरिता में बहते हो क्यों।
यूं व्यर्थ बढ़ाकर वैर भाव है उस अनर्थ की आशंका, जिसके कारण मिल गई पुत्र मिट्टी में सोने की लंका। दुर्योधन कहने लगा सुनकर नृप की बात, तात आपकी बात भी करती है आघात। शास्त्रों के वेदों के वेता विद्वान आप कहलाते हैं, हम आज्ञाकारी सेवक हैं, श्रीमान आप कहलाते हैं। संतोष सिखा कर हमें आप आलस का दास बनाते हैं, नव युवक इन्हीं इच्छाओं से हिम शिखरों पर चढ़ जाते हैं। संतोषी बनकर सो जाना जग जीवन में कायरता है, सच तो यह है जन जीवन का लक्षण केवल तत्परता है वचन बृहस्पति जी का यह, निज हित चिंतन न नृपति छोड़े। जब जैसा भी अवसर आए बस शत्रु दमन न नृपति छोड़े। अपनी क्षति उन्नति बैरी की लख चुप रहना है नीति नहीं, वे उठें और हम गिर जाएं निभ सकती ऐसी प्रीति नहीं। आप हमारे पिता हो भंग करें उत्साह, तो क्या लें हम धाम तज परम धाम की राह। दुर्योधन चुप हो गया कहकर इतनी बात, क्रोध और दुख में लगा बहने अश्रु प्रपात। अपने भांजे का दुख देख चुपचाप शकुनी रहता कैसे, अपने प्रिय का संताप शोक अपने उर में सहता कैसे। बोला है प्रियवर भागने मन में न तनिक संताप करो, पासों का खेल रचाने का समुचित प्रबंध अब आप करो। रण की आवश्यकता न तनिक सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, करते ही लक्ष्य युधिष्ठिर का मन हरिण बिद्ध हो जाएगा। हूँ कला कुशल इस क्रीड़ा में सर्वस्व जीत लूँगा उनका, दृग कुरुपति के खुल जाएंगे जब मैं धन जीतूंगा उनका। मामा के यह वचन सुन हुआ हृदय कुछ शांत, कहा पिता से पुत्र ने होकर नम्र नितांत। खेल रचाने की मुझे आज्ञा दे कुरुराज, जीवन लेगी अन्यथा जी की पीड़ा आज। धृतराष्ट्र विदुर की राय बिना अनुमति न कभी दे सकते थे, था युद्ध भविष्यत में संभव वे भार नहीं ले सकते थे। फिर समझाया प्रिय बेटे को मत आज वृथा हठ ठानो तुम, परिणाम न शुभ होगा इसका गुरुजन का कहना मानो तुम। बात भला क्या मानता दुर्योधन अज्ञान, बोल उठा निज पिता से और कठिन हठ ठान। पासों की क्रीड़ा में सचमुच है मामा शकुनी महान चतुर, है पक्षपात साकार तात
जिनको कहते हैं आप विदुर। वे पांडु सुतों के शुभ चिंतक, बढ़ती न हमारी देखेंगे। जो कुछ अनुमति देंगे उसमें उनका हित भारी देखेंगे। इसलिए विदुर का कहना तो हो सकता मुझको मान्य नहीं। एकांग न्याय को विज्ञ लोग दे सकते हैं, प्राधान्य नहीं। श्रीमान पिताजी आज्ञा दो, होगा अनर्थ उत्पात नहीं। वे लोग द्यूत के प्रेमी हैं, संशय शंका की बात नहीं। कुरुपति करते पुत्र से कब तक वाद विवाद। आज्ञा दे दी पुत्र को, सह कर हृदय विषाद। अनुशासन पा भूप का, विदुर विवश मतिमान। इंद्रप्रस्थ को तुरत ही पहुँचे लेकर यान। अंततः दुर्योधन ने लाख मना करने पर भी अपने पिता को मना ही लिया पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा के लिए। और जब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे ही दी तो विदुर को भी मानना ही पड़ा। तो अब तो द्यूत यानी जुआ यानी चौसर का खेल निश्चित है और हम सब जानते हैं उस खेल का परिणाम। तो आज यहीं विश्राम करते हैं। विदुर पहुंचने वाले हैं पांडवों के पास द्यूत का निमंत्रण लेकर दुर्योधन की धृतराष्ट्र की ओर से। लौटूंगी अगली बार लेकर इससे आगे का वृत्तांत। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।